चुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच खासा उत्साह और आनंद है। और अभी हम पहुंचे हैं पटना के मनेर में, जहां पर सभी जो है प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने में जुटे हैं। और इस बीच हम अभी पहुंचे हैं, नगर अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं फरीद हुसैन खान उर्फ गुड्डू खान जी, और इनके पास पहुंचे हैं। ये पहले भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष के पद पर इन्होंने रहा था, उन्होंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था और आज हमारे बीच है। इनसे हम पूछते हैं कि इस बार भी आप आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और सुनने वालों को प्रणाम है। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं यहाँ पर, जो अभी हुआ ही नहीं उस काम को क्या बताया जाए कि मुद्दा क्या है, किसके ऊपर। लेकिन हाँ, मेरे नज़र में जो मुद्दा है वो सबसे पहला मुद्दा ये है कि यहाँ जल जमाव की समस्या है। जल जमाव से यहाँ के लोग त्राहिमाम किए हुए हैं और हमारे पास कोई ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नहीं है जहाँ बस्ती का पानी या अगल बगल जो इलाका है उसका पानी निकासी हो सके। इतने दिन नगर पंचायत थी, आज तक नहीं हुआ। बेहतर देखकर नगर परिषद किया गया, अपग्रेड किया गया है। बिल्कुल नहीं किया गया है, लेकिन हम जब उपाध्यक्ष थे तो हमने इसका डीपीआर तैयार करवाया था। 7 लाख रुपए लगवाया था नगर पंचायत की ओर से, इंजीनियर बुला करके डीपीआर तैयार करवाया था। और सरकार से उसको पैसा के लिए भी हमने भेजा था यहाँ से, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको लोगों ने हटा दिया और हटाने के बाद धरा का धरा रह गया सारा मामला। तो ये रोड मैप अभी भी बना हुआ है, वहाँ पे जो डीपीआर है वो बना हुआ है कि पानी हम लोग कैसे कहाँ से ले जाके कहाँ इसको निकालेंगे। 3-4 जगह बनाया तक कि कहाँ कहाँ पानी को निकासी करने का रास्ता होगा। तो इससे एक समस्या का बहुत बड़ा, अभी भीषण गर्मी है, इसमें भी जल जमाव लगी रहती है कई जगहों पर। हमने बहुत जगह, चूँकि जहाँ जहाँ भी मकान प्लॉट सब खाली है वहाँ पे नीचा इलाका है, उसमें पानी अभी भी लगा रहता है, अभी भी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अच्छा, यह सड़क नहीं है यहाँ जो अभी हम लोग पहुंचे हैं, और कहीं भी, और नगर पंचायत का जो इलाका है जो नगर परिषद बन चुका है, और कहीं भी एक अच्छी सड़क नहीं है, आदत सड़क नहीं है। देखिए, मेरे यहाँ तो NH30 है, NH30 है, लेकिन बस्ती का जो रोड है उसकी हालत बड़ी ख़राब है। उसको हम लोग को बनवाना पड़ेगा, दिखवाना पड़ेगा कि उसको कैसे हम लोग अच्छे से उसको बनवा सके ताकि यातायात की सुविधा हो सके, लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके। इस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से इस पर काम किया जाएगा। मनेर का नाक कहे जाने वाले जो पड़ाव है, जहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, क्या कहेंगे? जबकि आपका ऑटो स्टैंड भी है, बस स्टैंड भी है। ये ऑटो स्टैंड तो है यहाँ पे, लेकिन कुछ दूर पर है। नगर पंचायत की ओर से या नगर परिषद की ओर से उसका किराया भी दिया जाता है, लेकिन कुछ दूर पर है, तो लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं नज़दीक में स्टैंड के। तो इस समस्या जाम की वजह एक और भी है कि यहाँ पे जो अस्थाई दुकानदार हमारे यहाँ सब्जी वाले हैं, उन लोगों को कोई उचित व्यवस्था नहीं है अपनी दुकान को लगाने के लिए, उचित जगह नहीं है जिसको दुकान को लगाया जा सके ताकि उस रोड को क्लियर रखा जाए और जाम नहीं लगे। तो इसके लिए हम सब्जी दुकानदार को या फल वाले लोगों को, हम एक मनेर बाज़ार जो हमारा है वहाँ हम चाहते हैं कि इन लोगों को शिफ्ट किया जाए, वहाँ व्यवस्था किया जाए इस ढंग से ताकि ये लोग वहाँ जाके अपना शिफ्ट हो जाएं और बढ़िया से दुकानदारी करें, गरीब हैं, और 2 रुपया का उपार्जन कर सके और उससे नगर पंचायत को भी 2 रुपया का आमदनी आ सके। और जो लोग भी वहाँ सब्जी लेने जाएँ उन लोगों के लिए उचित व्यवस्था हो वहाँ गाड़ी लगाने के लिए, पैदल जाने वालों के लिए। तो ये व्यवस्था बनाना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। अभी फिलहाल भी मनेर जो बाजार है वहाँ पर भी सब्जी के लिए दुकान है, फिर लोग नहीं जाते हैं, सड़क पर ही रहते हैं। नहीं, देखिए, मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को, पब्लिक को। जब हम कहते हैं कि जब एक हर जगह आप देखिएगा, कहीं पर भी देखिए, एक सब्जी का अलग मार्केट होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, जानते हैं कि सब्जी यही मिलेगा। तो जब वो चला जाएगा वहाँ उठ करके, तो निश्चित रूप से लोग वहाँ जाएंगे, खरीदना है खरीदेंगे, बेचने वाला बेचेगा। तो फिर ऑटो स्टैंड है, वहाँ लोग क्यों नहीं जाते हैं? जबकि बाकी और जगहों पर हम देखते हैं कि दूर पर भी रहता है स्टैंड, जैसे आज बना मीठापुर जो था काफ़ी दूर ले गया गया है, फिर वहाँ लोग जाते हैं। देखिए, हम लोग को तत्काल सुविधा चाहिए, ठीक है, घर के पास उतरेंगे, घर के पास चढ़ेंगे, तो इससे तो थोड़ा हटना पड़ेगा, इससे हट के सोचना पड़ेगा। मैंने हमको कुछ चलने की आदत डालना पड़ेगा कि ताकि हम वहाँ तक जाके अपना गाड़ी को पकड़ जा सके। तो ये है कि एक सुविधा वहाँ बनाना पड़ेगा ताकि गाड़ी काफ़ी हो गई है मनेर में, 2 चक्का से लेकर 3 चक्का से लेकर 4 चक्का तक जो सवारी गाड़ियाँ हैं काफ़ी हो गई हैं। तो वैसे स्थिति में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ताकि लोगों को जो जाम है इससे परेशानी नहीं। शिक्षा को लेकर युवाओं को बड़ी समस्याएं हैं, एक आदत कॉलेज तक नहीं है यहाँ। हाँ, कोई बढ़िया कॉलेज यहाँ नहीं है, मात्र एक हाई स्कूल है, बाकी सब प्राइवेट स्कूल है।
तो मेरा एक सोच है कि अगर सरकार की काफ़ी ज़मीन यहाँ पर पड़ी हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवाया जाए और बिल्डिंग बनवाने के बाद उसमें बच्चों को कंप्यूटर की पढ़ाई हो, मीडिया से जुड़ी हुई पढ़ाई हो, ये सब का एक सेक्टर बनाया जाए वहाँ पर, ताकि बच्चे को उस तरफ मोटिवेट किया जा सके कि तुम जाके उसको पढ़ो। उसी बिल्डिंग में एक तरफ चाहते हैं कि व्यायाम की व्यवस्था हो, ताकि जो हमारे यहाँ सैनिक बच्चे जा रहे हैं तैयारी करके और पुलिस में जा रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी असुविधा है, तो उन लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है बनाना, ताकि वो अपने आप को कंप्लीट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे फौज में जाएँ, पुलिस में जाएँ। और उसमें उसी बिल्डिंग में एक सेक्टर रहे लाइब्रेरी का, जिसमें अच्छी अच्छी किताबें रहें और लोग वहाँ जाएँ, पढ़ें। उससे भी बहुत हद तक लोगों को राहत मिले। जो ये रोड पर बच्चे घूम रहे हैं, ये बेरोजगारी की स्थिति में है, इनको कोई रोजगार नहीं है। नतीजा ये है कि गलत गलत संगत में पड़ जा रहे हैं और नतीजा है कि हमारी पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही है। आज आप देखेंगे यहाँ पर सरस्वती सदन पुस्तकालय है, जो पहले कभी नगर पंचायत कार्यालय होता है, आज वो ध्वस्त पड़ा है, जबकि ये बिहार में इसका नाम था इस पुस्तकालय का। देखिए, हम जब उपाध्यक्ष बने थे तो एक प्रस्ताव आया था हमारे यहाँ, अशोक सम्राट भवन, एक स्कीम आया था। हमारे जो अध्यक्ष थे, हम लोगों ने बैठ के बैठक भी किया था, इसका रेजोल्यूशन भी पास किया था, बजाते इसको पास करके लाया भी था कि यहाँ पे अशोक सम्राट भवन हम लोग उसमें बनवा दें और उसी में ऊपर के हिस्से में लाइब्रेरी बना दें, ताकि हमारा अशोक सम्राट भवन किसी फंक्शन में काम आ सके और ऊपर का हिस्सा लाइब्रेरी का रहे, ताकि मेरा जो ऐतिहासिक जो सरस्वती सदन पुस्तकालय था वो हमारा कायम रह सके। ये उद्देश्य हमारा था, लेकिन हमारे अध्यक्ष ने कहा कि नहीं भाई, हम इसको नहीं करा सकते। हम अपने वार्ड में 15 नंबर वार्ड में लगे, तो किसी खींचातानी में वो बना भी नहीं, आज वो जगह ध्वस्त के ध्वस्त है। आज शौचालय को लेकर बड़ी समस्या है, यहाँ पर महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, काफ़ी परेशानी है यहाँ पे। और हमारे यहाँ एक ही शौचालय है मनेर पड़ाव पर, जबकि यहाँ कम से कम बस्ती में 1-2 शौचालय होना चाहिए। और ये महिलाओं को ध्यान देते हुए, चूँकि हमारे यहाँ जो मार्केट होता है, जो मार्केट में लोग आती हैं, महिलाएं माँ बहनें जो हमारे आते हैं, वो दियारा इलाके से ज़्यादातर आती हैं, जो मार्केटिंग यहाँ करती है, उनके लिए हालांकि बड़ी एक असुविधा है। सर्कुलर भी है कि प्राइवेट जो जितने भी मार्केट बनी है उन्हें भी शौचालय बनाना है। बनाना था, लेकिन अभी किसी ने बनाया नहीं है। ऐसे बड़े बड़े दुकान में हम लोगों ने भी देखा है कि एक पीछे की तरफ अपना हिसाब रहता था, ताकि शौच की व्यवस्था वहाँ पर हो सके, खास करके महिलाओं को जो परेशानी होती है उससे उसका निराकरण हो सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये हम जब उपाध्यक्ष थे तो हमने एक बहुत बड़ा लैट्रिन ये शौचालय हमने मनेर हॉस्पिटल बनाया था, क्योंकि हम वहाँ देखते थे कि मरीज के परिजन को वहाँ पे काफ़ी कठिनाई होती थी, तो हमने वहाँ बनवाया था और आज भी बना हुआ है, जाके देखा जा सकता है। अस्पताल को लेकर भी बड़ी समस्या है, जो जिस तरह से बस्ती में है वहाँ लोग को आने जाने में ही कई मरीज की जान चली जाती है। हाँ, ये सही बात है। चूँकि रास्ते में जाम रहता है, काफ़ी परेशानी होती है यहाँ तक मरीज को लाने में, तो एक अस्पताल होना चाहिए जो ऑन रोड हो। उसके लिए भी हम लोग सरकार से की बात करेंगे। पिछली बार ये मांग उठी थी कि मनोर ब्लॉक के आसपास लाया जाए। हाँ बिल्कुल, चूँकि सरकार वहाँ पे मनरेगा का जब तक उसका अधिग्रहण नहीं होगा और सरकार से इस पर राशि नहीं आएगी, तब तक हॉस्पिटल बनना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम अध्यक्ष बने तो निश्चित रूप से इस दिशा में हम काम करेंगे कि एक अस्पताल मनेर लोग वाले खुद ले सके, जिसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर आए और किसी को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, सारा सिस्टम उसमें मौजूद हो। आप भी चुनावी मैदान में है, काफी प्रत्याशी हैं, क्या रणनीति होगी इस बार? आप चुनाव मैदान में है, क्या रणनीति होगी? देखिए, कोई रणनीति नहीं है। हम जाने पहचाने चेहरा हैं, लोगों को मेरा चेहरा याद है, मेरा व्यवहार याद है, मेरा काज करने का तरीका याद है, मेरे मिलने जुलने का तरीका याद है। तो रणनीति यही है कि जो विकास हमारे यहाँ नहीं हो सका है, उस विकास को हम सबसे पहले आगे रखेंगे, ताकि हमारा मनेर हो। कोई आए अगर मनेर से तो लोग कहे कि हाँ मनेर है। आपने देखा हो कि रोड के किनारे बोर्ड लगा है अब नगर परिषद का, इससे 15 साल में किसी ने नहीं लगाया था कि हाँ हमारा कहाँ से कहाँ तक मनेर है। ये हमने पहचान बनाया मनेर से मनेर को करने का, तो हमने ये बोर्ड लगवाया कि ताकि लोग जान सके कि हम अब नगर पंचायत में आगे आ रहे हैं, हाँ उनका स्वागत हो रहा है, या फिर हम जहाँ जा रहे हैं उन लोगों को भी पूरा पधारने की हम लोग ये कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो ये पहचान हम लोगों ने मनेर को दिया कि हाँ ये पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जब हम आए थे तो जर्जर स्थिति में हमारे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी, भाड़े पर थी और जर्जर स्थिति में थी, लोग प्राइवेट से जाते थे। तो हमने वहाँ पे 6 महीने के बाद, हम जीतने के 6 महीने के बाद हमने एक हॉस्पिटल
हमने एक एम्बुलेंस दिया नगर पंचायत को, ताकि अभी भी है और वो चल रहा है। और उसका मात्र किराया हम लोगों ने 1,000 रुपये फिक्स किया था। चाहे उसको आप दानापुर ले जाइए, चाहे उसको पटना ले जाइए, 1,000 रुपये आपको मात्र किराया उसमें देना होगा। एक एम्बुलेंस हमने दिया। एक समस्या और हमारे यहाँ थी, जो छठवर्तियों की बड़ी समस्या थी। हमारे यहाँ पानी जब नहीं आता था बाढ़ का, तो लोग जहाँ तहाँ इधर उधर जाके छठ करते थे। हमने एक 12 हॉर्स का बोरिंग लगवाया, और ख़ास करके छठवर्तियों के लिए और मनेर के ऐतिहासिक तालाब के लिए। तो अब हम लोग 2 महीना पहले, जैसे छठ का पर्व शुरू हुआ तो 2 महीना पहले उस बोरिंग को हम कन्वर्ट करते हैं। दोनों सिस्टम लगा हुआ है, कन्वर्ट कर देते हैं हम सोनसोता में, रामघाट की तरफ। उससे होता यह है कि 2 महीने में पानी जितना गंदा संदा होता है वो निकल जाता है, कचरा उचरा निकल जाता है, और तो शुद्ध पानी छठवर्तियों को मिलता है। और ये एक तोहफा हमने दिया है छठवर्तियों के लिए। दूसरी बात है कि हम जब जेठ बैसाख का दिन आता था तो हमारा ऐतिहासिक तालाब सूखने के कगार पर हो जाता था। क्योंकि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते थे, चाहे वो दरगाह पर आए, चाहे महादेव जी के यहाँ आए, तो एक इच्छा रखते थे कि हम मनेर तालाब में स्नान करके और पूजा करें या प्रार्थना करें। तो उसके पानी को हम लोग जेठ बैसाख में कन्वर्ट करा देते हैं। आपने उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए मनेर को कई उपलब्धियां दी हैं, लेकिन आज भी जंगलिया टोला और अदलचक अदत एक सड़क जो होनी चाहिए वो उससे नहीं जुड़ा है। जी बिल्कुल, ये प्रस्ताव कभी वहाँ के वार्ड पार्षद ने नहीं लाया हमारे पास। अगर वार्ड पार्षद को लाते इस प्रस्ताव को, निश्चित रूप से काम को होता। लेकिन हम जब जंगलिया टोला गए थे तो उन लोगों ने हमको ये समस्या बताया था। हम उन लोगों को आश्वस्त किया है कि अगर हम जीत गए तो पहला काम आपके यहाँ सड़क का होगा। अदलचक में भी हमने कहा कि अगर हम जीत गए तो आपको रोड से जोड़ देंगे, मनेर से जोड़ देंगे, बिल्कुल आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि सुविधा, सड़क की सुविधा जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। ताकि हमारे यहाँ सब्जी वाले हैं, बारात वाले हैं, जिनको भी है सड़क की सुविधा रहती है, तो उन लोगों को बड़ी 2-3 मुख्य चीज़ है, जैसे पानी की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, बिजली की सुविधा है। ये जन कल्याण की बहुत बड़ी सुविधा है, और इसका निदान अगर हम जीते तो निश्चित रूप से करेंगे। और एक टंकी की जो पानी की आपने बात की, यहाँ टंकी के बराबर मांग उठती रही है जब से नगर पंचायत रहा, अब तो नगर परिषद हो गया है। देखिए, हम लोग का जब जल नल नहीं आया था तो उससे पहले हमने अपनी जमीन हमने दिया था सरकार को दान में। हमने बजाते उसको गवर्नर के नाम से हमने जमीन को दिया था, 1 कट्ठा जमीन, और टंकी पास होने की भी बात हो गई थी। तो दुर्भाग्य है मनेर का, लोग नहीं उसको करवा सके, नहीं तो आज मेरे यहाँ टंकी होता। आज जिस ऊंचाई पर हम लोग बसे हुए हैं, अगर यहाँ पर टंकी लगता तो पूरे मनेर को पानी की सुविधा होती। हालांकि देखिए, आप मोटा मोटी हम लगता है कि जल नल योजना से लगभग 10 करोड़ रुपया से ऊपर का राशि सरकार का लगा, फिर भी ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। कहीं पाइप फटा हुआ है, कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अगर वो टंकी बन जाता और फिर से उसका सप्लाई सिस्टम हो जाता तो उतना पैसा नहीं लगता जो 10 करोड़ रुपया सरकार का बर्बाद चला गया। तो आखिर आप फिर जब आप बात कर रहे हैं तो इसे कैसे करेंगे, इसे कैसे आप अब तो चूंकि जल नल की व्यवस्था है इस सरकार के पास, अगर हम जाएंगे तो हो सकता है उसको नकारा भी जा सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, जमीन हमारे पास उपलब्ध है, हम कोशिश करेंगे कि एक टंकी यहाँ लगे ताकि मनेर के पूरे इलाके में सप्लाई का पानी लोगों को मिल सके, और इस पर काम करना जरूरी भी है। चलिए, हमारे बीच थे नगर उपाध्यक्ष थे पहले, और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी फरीद हुसैन खान जी। इनका कहना था कि अगर आए इस बार तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे नगर परिषद का, और अगर मतदाता हमें मौका देती है तो आपको बता दें कि हर दिन एक विकास के नए आयाम नगर परिषद छुएगी। पटना मनेर से नवीन कुमार।